viewers, this is me Ribaha Imran and you are watching my YouTube channel. So viewers, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, रिसेंटली श्रीलंका ने इंडिया की बनी हुई मेड इन इंडिया ट्रेन का इनॉग्रेशन किया है श्रीलंका में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इस प्रोजेक्ट पे जो इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने श्रीलंका में, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो कि श्रीलंका में विजिट पे थे, उसी दौरान उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है, मेड इन इंडिया ट्रेन का इफ्तिताह किया है। इस पर पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, आइए लोगों की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं, तो मेरे साथ रहिए। हारून जी। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने अभी रिसेंटली इंडिया की बनी हुई ट्रेन का इनॉग्रेशन किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? और जबकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उधर के विजिट पे थे, क्या कहें? देखिए जी, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो मुझे ये लगता है कि जितनी इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान में की है उतनी ही आई थिंक सो कि चाइना ने श्रीलंका में भी की थी। अब इंडिया और श्रीलंका के जो आपस के रिलेशनशिप हैं पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है। और रिसेंटली जो अटैक जो एक हमारा इधर वाक़या हुआ था सियालकोट वाला, तो पूरी कौम उसके ऊपर बड़ी शर्मिंदा थी। बट हम फिर भी होपफुल हैं कि श्रीलंका अपने जो उसके इंडिया के साथ उनके जो रिलेशंस हैं उसको ज़रा रिविज़िट करे और उनको पाकिस्तान के लिए स्पेस देनी चाहिए। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, ये न्यूज़ ही मेरे लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और अगर ऐसा हुआ है तो इट्स ए गुड स्टेप टू मूव फॉरवर्ड। और ऐसे स्टेप्स हमें भी लेने चाहिए। बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं तो इसको इसी एंगल में देखती हूँ कि हम यहाँ स्टैंड करते हैं, हम भी इस पोजीशन में हैं कि हम इस टाइप के स्टेप्स लें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, और मैं पर्सनली समझती हूँ कि हमें भी ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए और मुल्क की तरक्की में ये बड़ा अहम स्टेप है। हम ऐसा रोल प्ले ज़रूर करना चाहेंगे, हमें करना चाहिए। तो श्रीलंका ने अभी रिसेंटली इंडिया की बनी हुई मेड इन इंडिया जो ट्रेन है उसकी इनॉग्रेशन की है, जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका के विजिट पे थे। आप इसको कैसे देखते हैं? इसको बहुत अच्छा हम देखते हैं, क्योंकि एक इंडियन ने एक दूसरे मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट की है। इससे ये पता चलता है कि उनकी क्वालिटी पता चलती है, उनकी इकोनॉमी का पता चलता है कि कितने स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है अपने जो पाकिस्तान के जो हमारे अहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के ये फ़ॉरेन लोग हैं, कहीं आप भी इन्वेस्टमेंट करें, कोई इस तरह का ब्रांड बनाएं जिसकी वजह से पाकिस्तान का भी नाम हो, ठीक है ना, पाकिस्तान का एक नाम हो पूरी दुनिया के अंदर हो। इस तरह की कोई ऐसी प्रोडक्ट कोई बनाए जिसकी वजह से ये भी, जिस तरह देखिए इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है ना, उसने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है ना। दूसरे मुल्क श्रीलंका के अंदर ट्रेन जाके इन्होंने लॉन्च कर दी है इंडियन ब्रांड की, और ये बहुत अच्छी बात है। इसको हम, अब मैं क्या कहूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं पाकिस्तानी मिनिस्टर जो भी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कोई ऐसा ब्रांड बनाएं ताकि आप दूसरे मुल्कों में उसको लॉन्च करें और हमारे मुल्क का नाम हो। यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो डूइंग बिजनेस विच इज़ ग्रेट, विच इज़ पाकिस्तान इज़ डूइंग बिजनेस विद टर्की एंड सो मैनी अदर कंट्रीज़ अराउंड द ग्लोब। बट इट्स गुड कि बिजनेस इज़ कमिंग इन दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, और आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेंट्रल एशिया में और यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में काफ़ी बिजनेस आया है, तो बिजनेस शुड फॉल इन सेंट्रल एशिया विच इज़ गुड। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान भी इंपोर्ट कर रहा है। मैंने सुना है टर्की, पता नहीं ईरान से पाकिस्तान ट्रेन जाना भी शुरू हो गई है। यस, पहली ट्रेन जाने लगी है पाकिस्तान से, टर्की जा रही है, सॉरी, यस। तो आई अप्रिशिएट, टेक्नोलॉजी हो रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी से इवॉल्व हो रही है, तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव, आई विल टेक इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस हिसाब से मतलब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर उधर गए हुए थे और उन्होंने इंडिया की बनी हुई मेड इन इंडिया जो ट्रेन थी उन्होंने इनॉग्रेट कर दी है, तो ये उनके लिए इंसल्ट की बात हुई, क्या कहें? किन के लिए इंसल्ट की बात हुई? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। नहीं, देखिए बिजनेस जो है इट्स अ टू वे ट्रैफिक, ठीक हो गया। कोई भी, मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी से इवॉल्व हो रही है दुनिया, ठीक है, तो डेफिनेटली इफ इंडिया हैज़ अचीव समथिंग इन द टेक्नोलॉजी, तो आई डोंट थिंक दैट उनको ही शुड बी एम्बैरेस्ड, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ हैपनिंग एंड ट्रेड शुड हैपन नो मैटर व्हाट द बाउंड्रीज आर। यानी कि ट्रेड अपनी जगह और इख्तलाफ अपनी जगह। बिल्कुल, इख्तलाफ अपनी जगह। दो आप देख लें, अब आई एम द डायरेक्टर ऑफ ई कॉमर्स फॉर हाइव मैट्रिक्स, ठीक है, वी आर वर्किंग विद सो मैनी क्लाइंट्स। जो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो राइवल्स हैं, डे टाइम में, रात में वो सगे भाई हैं और वो साथ बैठते हैं, लेकिन अब उनका अगर नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाए वो अलग अलग है, तो ट्रेड शुड हैपन। तो सवाल आपसे ये है कि भारत ने इस प्रोजेक्ट पर जो फंडिंग की है वो 3.5 बिलियन डॉलर्स की है। क्या भारत का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त हो गया है, बहुत सी कंट्रीज़ जो मेक इन इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पसंद कर रही है, उससे इस्तेमाल करना चाहती है? क्या
देखें जी, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और पूरी दुनिया उसको अकॉर्डिंगली उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड में देखती है। तो आई थिंक सो आफ्टर यूएस, चाइना एंड अपना रशिया, इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो शायद अब वो कैप्चर करने जा रही है मार्केट। प्रोजेक्ट ये कहलाया जा रहा है और इंडिया की बनी हुई मेड इन इंडिया जो है ट्रेन उधर इस्तेमाल की जा रही है। क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में इतना अच्छा होता जा रहा है कि बहुत मुख्तलिफ कंट्रीज़ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पसंद है? जी सॉरी टू से वो हमसे बहुत आगे हैं हर फील्ड में। उसकी वजह ये है कि अगर आप बैक एंड पे देखें तो बेसिकली आई एम अ लेक्चरर और पॉलिटिकल साइंस मेरा मेन कोर सब्जेक्ट है, तो मैं इसके बारे में आपको ये राय दूंगी कि हम बैक एंड पर अगर देखें 1947 में जब सेपरेशन हुई थी उस वक्त से लेकर आज तक हमने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं की है। हमें ज़रूरत है आगे बढ़ने की, हमें इस टाइप के स्टेप्स लेने चाहिए टू मूव फॉरवर्ड। अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें इस तरह के इकदाम करने चाहिए ताकि हम भी दुनिया के नक्शे पे कुछ अहमियत हासिल कर पाएँ, हम भी कहीं आगे स्टैंड करें। मतलब हम बहुत पीछे हैं उनसे, सॉरी टू से। मैं डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत अच्छा मानता हूँ, पॉजिटिव मानता हूँ। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बेशुमार जगह में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में मैंने ये चीज़ देखी है कि इंडिया ने जो है ना बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। अब अगर देखा जाए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में बनाऊँ तो आप हमारा ट्रेन सिस्टम देख लें, जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे आज भी वही है। देयर इज़ नो चेंज इन दी ट्रेन एंड इन दी ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर। बट इंडिया का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत यूज़फुल है। विद इन द सिटीज़ पीपल आर बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, विच इज़ गुड। बड़ी चीज़ जो है ना, एक तो मैनेजमेंट होती है, उनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी जो इकोनॉमी भी उनकी बहुत अच्छी जा रही है, मतलब हालांकि वो बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है पर उनकी जो इकोनॉमी लेवल है, उनकी मैनेजमेंट है एक बहुत स्ट्रॉन्ग है भी, उनका एक नाम भी है, ठीक है ना, दुनिया के अंदर। मतलब कि वो फॉरेन ट्रेड के अंदर भी उनका एक नाम आता है इंडिया का। तो इसी तरह हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे पाकिस्तान की जो मुल्क की मैनेजमेंट है, अब देखें ना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, तो ये किसी पूरे प्लेटफॉर्म की वजह से होती है, ऐसे नहीं होती है, क्योंकि उनके पीछे बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। उनके माइंड ब्लोइंग लोग हैं, उनके साथ जो उनकी टीम है वो उनके साथ मतलब कि ईमानदारी से काम कर रही है। हमारी जो टीम है उनसे भी रिक्वेस्ट है ईमानदारी से काम करें ताकि लोग आपको अप्रोच करें और आपसे मतलब कि हमारे ब्रांड है जो पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान, वो दूसरी कंट्री में भी हम लॉन्च कर सकें और चला सकें। अच्छा सर, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो कर्ज़े तो दूर की बात है, हम तो कर्ज़े लेते हैं, देना तो बहुत दूर की बात है। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, इंशाल्लाह जिस तरह हमारे लीडर आए हुए हैं इमरान खान, मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट ही है, वो एक ईमानदार लीडर है, ठीक है ना। आस्ता आस्ता हर चीज़ आस्ता, आप देखें ना 70 साल का आपने 70 साल एक टाइम पीरियड गुजारा हो, उसमें निज़ाम इतना ख़राब हुआ हो 70 साल का, और उसको एकदम तो नहीं ना 3 सालों के अंदर हम कवर करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में होते हैं, अगर 70 साल की करप्शन हुई हो उस कंपनी में, तो उसको आप आस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप कि ये जो साल है 2022 हमारे लिए अच्छा साल होगा और इंशाल्लाह हम देखेंगे हमारी इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी और हम कर्ज़े भी कम कर देंगे इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में। बस ये टूरिस्ट को जिस तरह ये फ़रोग दे रहे हैं, टूरिस्ट पे इनका फोकस है, ये छोटा सा एक सानिया हो गया है, बस वो कुछ लोगों की कुताही मैं कहूँगा जिसकी वजह से ये हो गया है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ों को ये प्रमोट भी कर रहे हैं और लेके भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। अच्छा सर, ये देखें जब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर उधर गए हुए थे तो ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट वाली बात है कि उन्होंने उनकी मौजूदगी में ही इनॉग्रेशन कर दिया। कैसे देखते हैं आप? ये बस आपको पता है कि अब जब एक तो हम साया मुल्क हो, ऊपर से हम कहेंगे कि हमारे थोड़े से मुखालिफ भी हों, तो उनके सामने इस तरह की एक्टिविटी करें तो आपको तो पता है कि ये दिल बर्दाश्त चीज़ होती है। उनको इस चीज़ से सीखना चाहिए ताकि इनसे सबक सीखें, ये ना कहें कि गुस्से में आके कोई ऐसी तबाहियाँ कर दें, पर उनसे कुछ सीखना चाहिए कि ये जो इन्होंने किया है, ये स्टेप क्यों लिया है, इनकी क्या ऐसी चीज़ है। कोई कहते हैं ना कि इंसान किसी की कोई अच्छी चीज़ को पिक कर ले, ना कि उसकी बड़ाई को देखें। अगर कोई अच्छी चीज़ कर रही है, उनकी जो वेल मैनेजमेंट है उसको आप देखें, फिर उनके जो वो उनके आइडियाज़ हैं या जो उनकी वो पॉलिसी हैं उनको भी थोड़ा सा फॉलो कर लें ताकि हम भी किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। पर मेरे लिए तो बड़ी दुख की बात है। बहरहाल ये मेरी तो रिक्वेस्ट है अवाम बाला से, अपनी पॉलिसी अच्छी करें, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाएं, अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको मिलाएं और उनसे आइडिया लें। अगर तो जो
एक दफ़ा कहते हैं आजमाए हुए कि बार बार ना आजमाए, जो नहीं काम कर रहा उसे निकाल दे। अल्लाह दा वास्ता तुहानू कर दे उन्हां नू किसी तरीके मुल्क नू उत्ते जान दे। कर्जे लेने की तरफ फोकस किया हुआ है। उसकी रीज़न ये थी कि जब हम टैक्स पे नहीं करेंगे और इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो डेफिनेटली कंट्री जो चल रही है, मुल्क जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है आपके टैक्स पेयर्स से। तो अब मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स जब से हर बंदे ने टैक्स पे करना शुरू किया है तो डेफिनेटली हमें कर्जे लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इनसाइड रेवेन्यू टैक्स से अच्छा जनरेट कर रहे हैं। सर क्या हमें भी उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है जिस इस हिसाब से इंडिया वर्किंग कर रहा है? डेफिनेटली बिल्कुल, इंडिया ने बहुत तरक्की की है और ये चीज़ अच्छी है और हमें भी करना चाहिए और हम कर रहे हैं। और हमने बहुत सारी जगहों पे जो है, अब करंटली देयर इज़ अ फिशटेक हैपनिंग इन इस्लामाबाद, ठीक है, जाइटेक्स दुबई में होता है, इस तरह का एक इवेंट, उस तरह का नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता एक इवेंट इस्लामाबाद में हो रहा है। हम भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर। और सिंस पीटीआई गवर्नमेंट के आने से ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। एक टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बूस्ट और प्रमोट हो रही है और सेकेंडली टैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी हो रही है। टैक्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विच आई एम हैप्पी ऑफ। सर क्या वजह नज़र आती है कि भारत आज की डेट में इतना आगे निकल चुका है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ओवरऑल भारत बहुत आगे निकल चुका है, पाकिस्तान अभी स्टिल वर्किंग पे है, क्या कहेंगे? भारत आगे निकल चुका हुआ है। देखिए हमारा और उनका कंपटीशन तो है नहीं, ठीक हो कि हमने बना लिया तो कंपटीशन उसको, लेकिन इट्स एन इनडायरेक्ट कंपटीशन। लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, लुक एट द सिटीज़ इन इंडिया, लुक एट द स्टेट्स इन इंडिया। इट्स अ मच बिगर कंट्री दैन वी आर, बट इवन द लिटरेसी रेट इज़ बेटर दैन पाकिस्तान। लेकिन हम भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ कि अगर हमें एक अच्छे लीडर की ज़रूरत थी, हमें अच्छे लीडर्स नहीं मिले, हमें लीडर्स की शक्ल में बिजनेसमैन मिले और दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा लुटेरे मिले हैं। तो आई होप कि इमरान खान की गवर्नमेंट के आने से जो है ना काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी और पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छी कंट्रीज़ में गिना जाएगा जो कि काफ़ी अचीवमेंट्स कर रही हैं और चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे हालात हैं, क्योंकि हम अभी तक स्टेबल कंट्री ही नहीं है बेसिकली। अगेन सॉरी टू से कि वी आर नॉट स्टेबल कंट्री, दैट्स वाई हम बहुत पीछे हैं हर मामले में। हम लोन देने की पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं है, हाँ लोन लेने की पोजीशन में हम बहरहाल पिछले को 50-60 साल से हैं। तो रेडी रहते हैं जी बिल्कुल, कोई भी कंट्री हमें ऑफ़र करे वी आर रेडी टू टेक। जो माजी की हुकूमतें देखें तो हालात ऐसे थे, अब हुकूमतों पे भी नहीं होता। हमारी अपनी रिसोर्सेज भी इतने नहीं हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी इतने नहीं हैं। अब भी जो गवर्नमेंट आई है तो उसको फोकस करना चाहिए था, ना कि सिर्फ क्रिटिसिज्म पे, बल्कि अपने रिसोर्सेज एंड सोर्सेज जनरेट करते। इकनॉमिकली हम तो इस टाइम फेस कर रहे हैं इकनॉमिक क्राइसिस, जैसे पास्ट इरा था जिसमें टेररिज्म का हम फेस कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।